ये मतलब एक तरह से लोगों की साइकोलॉजी है। जब तक आप एक तरह से बेकार हैं या फालतू घूम रहे हैं या अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं फालतू की चीज़ों में, आपके बहुत सारे मित्र, रिश्तेदार और बहुत सारे क्लोज़ लोग होते हैं। लेकिन जैसे ही आप कुछ क्रिएटिव करने लगते हैं, सकारात्मक करने लगते हैं, जिससे आपका ग्रोथ हो रहा है, जिससे आपका करियर डेवलप हो रहा है, तो बहुत सारे लोग आपका मज़ाक उड़ाते हैं, आपसे दूरी बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें पॉजिटिव लगी। अभी जो सर्किल बन रही है या जिन लोगों की सर्किल है, तो वो एक रियल सोसाइटी तैयार हो रही है और बहुत अच्छा नेटवर्क तैयार हो रहा है। जिसका किसी भी फील्ड में, चाहे पॉलिटिक्स में या सोशल एक्टिविटी में, बहुत अच्छे से बहुत अच्छे लोगों की टीम बन रही है और ये हर तरह के सपोर्टिंग लोग हैं, हर तरह से आपका सपोर्ट करेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज के मिश्रा बनारस से आप सभी दोस्तों का अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा आपको पता है कि उभरते हुए डायरेक्ट सेलरों को तलाश करते-करते आज दोस्तों हम हैं लखनऊ में। लेकिन दोस्तों लखनऊ में बलिया के एक ऐसे जाबाज़ लीडर से मुलाकात हुआ जिन्होंने राजनीति छोड़ कर के या राजनीति को करते हुए डायरेक्ट सेलिंग में दोस्तों उन्होंने कदम रखा। तो दोस्तों आइए चलिए मिलते हैं, बलिया के रहने वाले हैं उमेश उपाध्याय से। उमेश सर आपका स्वागत है सर। बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका। उमेश सर डायरेक्ट सेलिंग का सफ़र कैसे आपका स्टार्ट हुआ सर? सर एक्चुअली डायरेक्ट सेलिंग के बारे में हमको इस तरह की व्यवस्था में कोई नॉलेज तो नहीं थी। लेकिन चूँकि हमारा एक्चुअली सोशल वर्क का और स्टूडेंट पॉलिटिक्स से हम लोग जुड़े हुए थे। फिर उसके बाद हम लोगों ने रियल पॉलिटिक्स यानी फील्ड वर्क में भी लगभग 10 साल से ज़्यादा पॉलिटिक्स किया। तो एक चीज़ निकल के आई कि यदि आपको पॉलिटिक्स में या किसी भी सोशल फील्ड में इस तरह से बहुत आगे जाना है, अच्छे अचीवमेंट्स लेने हैं, तो आपके पास बहुत सारी इनकम होनी चाहिए। और मुझे ये समझ में आया कि यदि ये इनकम लीगल हो तो और अच्छा है। लेकिन ऐसा कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा था कि आपके पास बहुत सारे इनकम हो, बहुत बड़ी अर्निंग हो और वो लीगली हो। उसी बीच में हमको इसकी जानकारी एक छोटी-सी बुक के माध्यम से मिली और उसमें हमने डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पढ़ा और हमको ये जानकारी हुआ कि एक ऐसी भी व्यवस्था है जिसे डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग कहा जाता है, जिससे आप अनलिमिटेड इनकम कर सकते हैं। यानी बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं और उसका एक-एक पैसा रियल और लीगल होगा, यानी वो पूरी तरह से व्हाइट मनी होगी। तो हमको डायरेक्ट सेलिंग का कंसेप्ट वहाँ से मैं सीखना शुरू किया और धीरे-धीरे चीज़ें समझ में आने लगी कि आप अपनी पहचान को बरकरार रखते हुए, आप अपने सर्विस या व्यवसाय को बरकरार रखते हुए या सोशल वर्क को करते हुए भी इस सिस्टम को कर सकते हैं और यहाँ से बहुत बड़ा अचीवमेंट जिस तरह से आपका चाहे ड्रीम्स हो या जो भी चीज़ें वो कर सकते हैं और बहुत बड़ी लीगल इनकम कर सकते हैं। उमेश सर अभी राजनीति आपका हो रहा है कि उसको आपने क्विट क्विट कर दिया? नहीं सर, अभी तो जब से हमने इस यानी लगभग 2020 से 2020 से तो हमने पूरी तरह से फ़ोकस जो है वो डायरेक्ट सेलिंग पे है और अपने डायरेक्ट सेलिंग पे पूरा फ़ोकस है, क्योंकि इससे पूरी स्टेबिलिटी लेना है और यहाँ वो सारी चीज़ें जो पॉलिटिक्स में हमको मिलनी थी, तो मुझे ये लग रहा है कि उससे भी बड़ा सेक्टर इसका है, क्योंकि यहाँ से जो मान-सम्मान, पैसा, एन्जॉयमेंट, इस तरह की सारी और सबसे बड़ी चीज़ जो है वो आपको फ्रीडम। राइट। आप कोई भी वर्क करने के लिए कहीं भी कुछ भी एकदम टाइम फ्रीडम आपको मिल रहा है और इस काम को आप पूरे एन्जॉय के साथ कर सकते हैं। उमेश सर आप राजनीति में थे, उसका नेचर एकदम डायरेक्ट सेलिंग की अपोज़िट है। तो उस नेचर से फिर आपने कैसे अपने को एडजस्ट किया डायरेक्ट डायरेक्ट सेलिंग में? समय तो लगा होगा आपको? जी, जी। हाँ सर, ये हमको लगा, हम जो बुक पढ़े थे, जहाँ से हमको डायरेक्ट सेलिंग की थोड़ी-सी समझ हुई, उस 20 पेज की बुक ने हमें बहुत प्रभावित किया। उसमें हमको एक चैप्टर मिला जिस पेज में लिखा हुआ था कि जो भी व्यक्ति सोशल एक्टिविटी में है, यानी उसमें सीधा ये लिखा था कि पॉलिटिशियन बिना किसी ट्रेनिंग का इस काम को कर सकते हैं।
क्योंकि वो जो वर्क होता है सोशल, यानी ये पूरी तरह से लोगों का बिज़नेस है, इसमें कहीं से कोई काउंटर वर्क नहीं है। तो पॉलिटिक्स में यदि चूँकि हम लोग स्टूडेंट पॉलिटिक्स से जुड़े हुए थे, प्रोफ़ेशनली जुड़े हुए थे, तो हमको लगा कि हम लोगों के पास पब्लिक डीलिंग तो ऑलरेडी है और इसमें कोई काउंटर वर्क तो है नहीं। इसमें अपनी बात को, अपने सिस्टम को, अपने प्लान को लोगों से शेयर करना है। बस इस बिज़नेस का मूल यही है, तो मुझे बहुत आसान लगा और मैं बहुत मज़े से कर रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही तो है। मैं इस तरह शुरुआती दौर में तो बहुत लोग मज़ाक उड़ाए होंगे कि आप पहले नेता बन रहे थे, फिर आप साबुन, तेल, शैम्पू का बिज़नेस करने लगे। इसको कैसे मैनेज किया आपने सर? ये तो सर रहा जैसे लोगों को ये लगता है कि कुछ आप अच्छा कर रहे हैं। ये मतलब एक तरह से लोगों की साइकोलॉजी है। जब तक आप एक तरह से बेकार हैं या फालतू घूम रहे हैं या अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं फालतू की चीज़ों में, आपके बहुत सारे मित्र, रिश्तेदार और बहुत सारे क्लोज़ लोग होते हैं। लेकिन जैसे ही आप कुछ क्रिएटिव करने लगते हैं, सकारात्मक करने लगते हैं, जिससे आपका ग्रोथ हो रहा है, जिससे आपका करियर डेवलप हो रहा है, तो बहुत सारे लोग आपका मज़ाक उड़ाते हैं, आपसे दूरी बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें पॉजिटिव लगी। अभी जो सर्किल बन रही है या जिन लोगों की सर्किल है, तो वो एक रियल सोसाइटी तैयार हो रही है और बहुत अच्छा नेटवर्क तैयार हो रहा है। जिसका किसी भी फील्ड में, चाहे पॉलिटिक्स में या सोशल एक्टिविटी में, बहुत अच्छे से बहुत अच्छे लोगों की टीम बन रही है और ये हर तरह के सपोर्टिंग लोग हैं, हर तरह से आपका सपोर्ट करेंगे। तो बहुत मज़ा आ रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है। उमेश सर लगभग कितना दिन हो गया डायरेक्ट सेलिंग ये करते हुए आपको? सर प्रोफेशनली हमने डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो मलेशिया से थी, लगभग 25 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है और प्योर डायरेक्ट सेलिंग है। तो उसके साथ हमने 2012 से डायरेक्ट सेलिंग शुरू किया और इन इस इंडस्ट्री की सर सबसे बड़ी विशेषता जो समझ में आई, वो लर्निंग, यानी इस सिस्टम से जितना आपको सीखने को मिलेगा, मैं पर्सनली ये कह सकता हूँ कि दुनिया का कोई भी इंस्टीट्यूट या कोई भी सिस्टम आपको उस तरह की लर्निंग नहीं दे सकता, क्योंकि खुद ही मैं ऑक्सफोर्ड ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट, यानी पूरब का ऑक्सफोर्ड कहे जाने वाले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट भी रहा। वहाँ हम लोगों ने प्रोफेशनली स्टूडेंट पॉलिटिक्स भी किया। लेकिन जो चीज़ें, जो एजुकेशन हमको इन 10 सालों में डायरेक्ट सेलिंग से मिला, उसकी मतलब ना हम कल्पना कर सकते थे, ना उसका विश्लेषण आपसे कर सकते हैं। बस यही है कि यहाँ तब भी हम लोग सीख रहे थे, अब भी सीख रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। उमेश सर लगभग आपका 14 साल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हो गया। आपने कहा कि 2012 में आपने स्टार्ट किया था। तो इस इंडस्ट्री में बहुत सा उतार-चढ़ाव चढ़ाव आता है। तो कोई ऐसा घटना आपकी ज़िंदगी में ऐसा घटित हुआ हो, जिससे आप मायूस हो गए हों, फिर आपने उसको कैसे रिकवरी किया? क्योंकि मेरे दर्शक जानना चाहेंगे कि आपने कैसे उसको रिकवरी करके फिर अपने आप को खड़ा किया आपने सर? जी सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। उतार-चढ़ाव ये था कि जिस सोच के साथ जिसकी चर्चा अभी हम लोगों ने की कि पॉलिटिक्स को छोड़ के बहुत बड़ी अर्निंग के लिए या अपना करियर डेवलप करने के लिए इस सेक्टर में आए। सबसे बड़ी जो घटना हमारे साथ हुई या उसको दुर्घटना कह लीजिए, वो ये हुआ कि मैं जिस इंडस्ट्री के साथ लगातार लगभग 10 साल या 8 से 9 साल प्रोफेशनली होल टाइम हमने काम किया। वो दुनिया की माने बड़ी इंडस्ट्रियों में शामिल है कंपनी। कंपनी। तो उसके साथ काम करते हुए भी, सारी चीज़ें ठीक होते हुए भी, जिस तरह की अर्निंग होनी चाहिए, इनकम होनी चाहिए, वो नहीं हो पा रही थी। और कोई भी अस्त्र लगाने के बाद, कुछ भी करने के बाद, बड़ी इनकम वहाँ से पॉसिबल नहीं दिख रही थी। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा, सब कुछ समझते हुए भी बहुत बड़ा, और हमारे जैसे बहुत सारे लोगों के लिए इस इंडस्ट्री में, अपने देश यानी इंडिया में, ये बहुत बड़ा चैलेंज था। फिर अदर इंडस्ट्री या अदर कंपनीज हम लोगों ने सर्च किया कि क्या इस सेक्टर में लीगली कुछ अच्छा हो सकता है, लेकिन हर जगह कुछ ना कुछ सेम टाइप का दिख रहा था कि आप कर तो सकते हो, सीख सकते हो, आपके पास बहुत सारी नॉलेज हो सकती है, लेकिन अर्निंग कहाँ कहीं से लीगली दिख नहीं रही थी, बड़ी इनकम नहीं दिख रही थी, दिक्कत आ रही थी। लेकिन ऊपर वाले की मर्जी, संजोग से एक सिस्टम हमें मिला
2019 में, और हमने 1 साल उसको लगभग सर्च किया जॉइन करने के बाद। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ये इंडस्ट्री जैसे एक क्रांति कह लीजिए, अपडेशन कह लीजिए, इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग का ये अपडेट वर्ज़न मिला हमको, और जिसको हम पूरी तरह से समझ चुके थे, और ऊपर वाले के आशीर्वाद से और अपनी मेहनत से ये लग रहा है कि यहाँ से अ, बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है, और वो सारी चीज़ें मिल रही है जिसके लिए आदमी, कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग करता है। ये इंडस्ट्री उसको जो है पूरी तरह से वो प्रदान कर। उमेश सर, मैं ये जानना चाहूँ चूँकि आपका लंबा समय हो गया है इस इंडस्ट्री में और तो सफलता पाने के लिए आपकी तरफ से एक मंत्र क्या होना चाहिए जिससे लोगों को सफल हो सके? सर देखिए, हमारे लिए सफलता के मूलतः 2 मंत्र हैं। एक तो कंटिन्यूटी, यानी निरंतर इस व्यवसाय में बने रहना, और सेल्फ अपडेशन। तो ये 2 चीज़ें, यानी जितना वर्क आप इंडस्ट्री के लिए कर रहे हैं, अपने बिज़नेस के लिए कर रहे हैं, उतनी वर्किंग अपने आप पे करिए, और निरंतर इस बिज़नेस में, यही इसका हमारे हिसाब से मूल मंत्र है। धन्यवाद। उमेश सर, आपने समय दिया, आपको बहुत धन्यवाद सर। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। दोस्तों, आपसे उमेश उपाध्याय जी, मैं आपके नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। आप चाहे तो इनसे संपर्क कर सकते हैं और डायरेक्ट सेलिंग की गुण को जान सकते हैं और आप कहाँ सफल हैं, आप इनसे बात ये कर सकते हैं। और दोस्तों, आपको भी हमसे अगर रूबरू होना है तो पता है ना, मेरा नंबर नीचे दिया गया है, आप संपर्क करके हमसे रूबरू हो सकते हैं। दोस्तों, मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय डायरेक्ट सेलिंग। नमस्कार, आप सभी को नमस्कार।